बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़िया लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से और फिर परसों की मार्केट के हवाले से बात करेंगे। कल ऑफ है तो इस वजह से परसों की मार्केट के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं भाइयों मार्केट इंडेक्स के हवाले से। तो मार्केट इंडेक्स में 192 पॉइंट मार्केट नेगेटिव मार्केट की क्लोजिंग आई है और 379 पॉइंट का नेगेटिव सेशन मार्केट में देखने को मिला और 168 पॉइंट का प्लस सेशन मार्केट के अंदर देखा गया, जिसके अंदर इंडेक्स की परफॉर्मेंस जिगजैग रही। स्टार्टिंग लेवल पे थोड़ा प्रेशर था, फिर रिकवरी आई, इसी तरह मार्केट प्ले करती, आखिरी में प्रेशर में मार्केट की क्लोजिंग आई है। और इसके अलावा ऑल ओवर सब शेयर्स की बात की जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो शेयर्स के अंदर स्टार्टिंग लेवल पे जिस पोजीशन पे खुले थे वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए छोटे मोटे गोले बनाने के चांसेस उस वक्त थे और लॉन्ग टर्म वालों के लिए यही तरीक़ेकार था कि भाई अपनी पोजीशन को ड्रॉप करें जहाँ पर मार्केट गिर रही है। लेकिन आज मार्केट डायरेक्टली माइनस खुली थी, इसके बाद रिकवरी हो रही थी, तो जहाँ रिकवरी होकर दोबारा बैक मारी वहाँ पर पोजीशन नील करने का बनता था और जहाँ नीचे मिल गई वहाँ लेके फिर फाइनली देख लेते। और अगर पोजीशन नहीं भी छेड़ते आज वाले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नेगेटिव खुली थी और मज़ीद अगर रिकवर हो गए ज़्यादा नीचे की तरफ जिस आइटम में, क्योंकि आइटम में डिपेंड करता है, कोई शेयर कम माइनस हो, कोई बहुत ज़्यादा हुआ, तो अगर वो कम माइनस की तरफ है तो अगर उसको नहीं भी छेड़ते तो भी क्योंकि मसला नहीं था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी माइनस खुली थी और जो पोजीशन पीछे संभालते हुए आ रहे हैं और लॉस भी किया हुआ है, तो नई पोजीशन छोड़ना चाहते तो उसके लिए आज की मार्केट में अगर कुछ आइटम जो कम माइनस हुई है उसमें ना भी छोड़ते तो मसला नहीं था। जो आइटम में ज़्यादा माइनस हुई हैं उनके अंदर लाजमी पोजीशन छोड़ने का बनता था। अगर माइनस खुलने के बाद हर शेयर में थोड़ी थोड़ी रिकवरी मिली थी, वहाँ से दोबारा प्रेशर देखने को मिला था। तो जहाँ पर दोबारा बैक मारे वहाँ पर सेल करके जहाँ नीचे मिले वहाँ लेना चाहिए था ताकि बड़े लॉस से बच सकें। देखिए मार्केट माइनस है तो किसी का कसूर तो है नहीं। अब जो ट्रेडर है या पोजीशन ले के बैठा हुआ है तो अब पोजीशन भी वो रखना चाह रहा है और कह रहा है लॉस भी ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं। या तो पोजीशन ड्रॉप करेगा, अगर पोजीशन रखना चाह रहा है और लॉस से भी बचना चाह रहा है, कम से कम लॉस कराना चाहता है, तो उसका तरीक़ेकार यही है कि ले बेच की जाए, हिलजुल की जाए। और अक्सर भाई मुझे SMS पे ये कह रहे हैं कि भाई बहुत मुश्किल है इस मार्केट में, तो देखिए मौके पे फ़ैसला करना ज़रूरी है। जहाँ 10 रुपये का माइनस देखना पड़ रहा है वहाँ 5 रुपये का देखना पड़ेगा। देखिए 4 दिन अगर 10-10 रुपये का माइनस देख रहे हैं, बड़ा आइटम है, 40 रुपये नीचे आ गए, 5000 शेयर भी हैं तो अच्छा भला जो है लॉस हो जाता है। 1000-2000 शेयर्स के अंदर इतना बड़ा लॉस हो जाता है। तो बड़े आइटम में अगर जिस भाई के 5-10 हज़ार शेयर की पोजीशन है और आइटम 200 रुपये का है, 300 रुपये का, तो होंडा कार है, पाक सुजुकी है, तो इतने बड़े शेयर्स के अंदर अगर इतना नीचे देख लेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाता है माल संभालना। तो उस सूरत में यही है कि थोड़ा ले बेच कीजिए, मौके पे जहाँ इतना माल संभाला है वहाँ थोड़ा सा और जिगर दिखा के ले बेच कीजिए ताकि बड़े लॉस से बच सकें। और जहाँ तक मार्केट की बात है, जब तक स्टेबल नहीं होती तो नहीं लग रहा रिकवरी तभी मिलेगी जब मार्केट स्टेबल होगी। जिस दिन मार्केट प्लस हुई थी मैंने आपको उस दिन भी यही कहा था, से 2 दिन पहले, कि भाई मार्केट बेशक 1000 पॉइंट प्लस हुई है लेकिन अभी भी मार्केट स्टेबल नहीं है। मोहतात रहें, एक दिन प्लस होती है, 2 दिन वहीं साथ ही माइनस हो जाती है और मुस्तकिल मार्केट एक रिदम नहीं पकड़ रही। और जब तक नहीं पकड़ती तब तक मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो है वो इसके अंदर लाओ या तेज़ी रखनी चाहिए। और जो फ्रेश बायर है उसको यही मशवरा दिया था कि अगर अव्वल बात थोड़ा सा वेट करें, देखिए मार्केट किस रोक तक जा रही है और अल्लाह करे कल रिकवर कर जाए। लेकिन फ़िलहाल तौर पे तो मार्केट इसी पोजीशन पे है। तो इस पोजीशन को सामने रखते हुए अगर बात की जाए तो अगर जब तक मार्केट रिकवरी नहीं ले रही तो थोड़ा सा वेट करें और अगर बाइंग करनी है तो थोड़ी थोड़ी करके करें, ज़बरदस्ती नहीं कि एक ही साथ सारा माल ले लिया। और इसके अलावा आप शेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से भाइयों बात कर लेते तो यूनिटी फूड 1 रुपया 62 पैसे माइनस बंद हुआ। स्टार्टिंग लेवल पे माइनस खुलने के बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी, वहाँ से फिर नीचे की तरफ चला गया और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के इसके अंदर 40-50 पैसे का गेम था। और कल की मार्केट में मुझे लगता है कि ये आपको 80 पैसे से 1 रुपये तक का गेम खिला सकता है, चाहे वो नेगेटिव दिखा के रिकवरी कर जाए या प्लस लेवल के अंदर खेले। और FFL के अंदर भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 40 से 50 पैसे का गेम देखने को मिल सकता है। वैसे FFL के अंदर देखा जाए तो आज FFL थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है यूनिटी की निस्बत और सिर्फ 9 पैसे माइनस बंद हुआ है और प्लस लेवल पे भी ये खेलता रहा है, मज़ीद मुस्तकिल माइनस मार्केट नहीं प्लस खेलता रहा है। और
इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के हवाले से भाइयों अगर बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर में फ्लाइंग 3 पैसे प्लस बंद हुआ है और फ्लाइंग पूरा दिन मार्केट में स्ट्रॉन्ग रहा। नेगेटिव सेशन के अंदर भी इतना लॉन्ग माइनस भी नहीं देखने को मिला है इसके अंदर, और वैसे भी ऑल ओवर ये स्ट्रॉन्ग खेलता रहा। तो फ्लाइंग सीमेंट मुझे लगता है कि कल की मार्केट में इसको भी 30-40% तक का गेन देना चाहिए। और जहाँ तक चिरार सीमेंट की बात की जाए तो स्टार्टिंग लेवल पे ये माइनस ही खुला था, लेकिन इसके बाद ये 7 रुपये तक का प्लस सेशन भी दिखाया। एक साथ बाइंग आई और एक अच्छा प्लस लेवल दिखा, उसके बाद वहाँ से फिर नेगेटिव हो गया। तो उस सूरत में ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर इतना बड़ा वॉल्यूम तो नहीं है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर उस लेवल पे अगर हाथ नहीं भी लगाता तो बाद में चिराट के अंदर -3 और 2 के लेवल में -7, 6 फिर 3, तो इस लेवल के अंदर 1.5 से 2 रुपये 3 रुपये तक का गोला शॉर्ट टर्म ट्रेडर का चांस था आज की मार्केट में कि इतना वो प्ले कर सकता था, क्योंकि 3-4 बार ये फ्लक्चुएशन दी। अगर एक आध बार भी दे तो हिंट हो जाती कि यार इतना लेके इस लेवल पे बेचेंगे या तो 1 रुपये का लॉस बांध लेंगे, तो चांस लेने के तो ही प्रॉफिट होगा ना, थोड़ा चांस तो लेना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए यही था कि जहाँ पर भी हाई सेशन दिखाया अपना, तो वहाँ पर 1 आध रुपये नीचे ही अपना माल छोड़ देते, तो इसके बाद नीचे मिल जाता 2-4 रुपये जो बच जाते लॉस के अंदर, वो काफ़ी थे। और इसके अलावा मैपल लीफ सीमेंट 1 रुपये 17 पैसे माइनस बंद हुआ है। और कल की मार्केट में मुझे लगता है कि मैपल को कम से कम रुपये से ₹1.25 तक का गेन दिखाना चाहिए। अगर नेगेटिव सेशन गया तो 40 से 60 पैसे तक की रिकवरी मिल जाएगी, और अगर प्लस की तरफ गया तो उतना पहले दिखा सकता है ये कल की मार्केट में। और मोटर्स के अंदर यही पोजीशन रहेगी, मोटर्स जब तक डाउन जा रहा है अपनी पोजीशन को पहले बेच के नीचे उठाएं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए फ़िलहाल इसमें कोई ऐसी खास जान नहीं है। और मोटर्स के अंदर सबके अंदर ही ऑलमोस्ट डिप रेट आ गया। होंडा का 237 पे पहुंच चुका है, 237 रुपये 90 पैसे पे, और 236 रुपये 99 का लो लगा दिया है। पाक सुजुकी ने भाई 220 रुपये 7 पैसे का लो लगा दिया है, 223 रुपये 87 पैसे की क्लोजिंग है। और गंधारा इंडस्ट्री 161 रुपये पे आ चुका हुआ है, और 160 रुपये 51 पैसे का लो लगा दिए। तो देखें कहाँ तक ये रुकते हैं और कहाँ स्टेबल होते हैं। जहाँ स्टेबल हो गए, मजबूत हो गए, वहाँ जो फ्रेश बायर है वो बाइंग करेगा, उसको बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन जहाँ स्टेबल होंगे तब, और जो गोले बनाते हुए आ रहे हैं तो उनका लॉस बाकियों के निस्बत कम हुआ होगा, तो उनको आधो आध में रिकवरी मिल जाएगी और जल्द प्रॉफिट में चले जाएंगे। लेकिन वेट एंड वॉच है, अगर जो पोजीशन संभाले बैठे हैं उनकी बात हो रही है। जिन भाइयों ने बेचनी उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन जो संभाले बैठे हैं और नहीं बेचना चाह रहे हैं उनके लिए ये बात है कि इस तरह चलना चाहिए ताकि मज़ीद लॉस से बच सकें बस। और बात की जाए भाई रिफाइनरीज़ की, तो रिफाइनरीज़ में ATRL है वो 5 रुपये और 54 पैसे माइनस बंद हुआ है। और इसके अलावा 2-3 रुपये तक का शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए इसमें गेम था। ऑल ओवर लॉन्ग टर्म वालों के लिए आज माइनस की ही क्लोजिंग आई है, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कल की मार्केट में इसको अगर ये नेगेटिव जाता है 3-4 रुपये तो वहाँ से रिकवरी देके थोड़ा प्लस की तरफ मूव करना चाहिए। और NRL के अंदर भी यही सेम पोजीशन कल की मार्केट में मुझे नज़र आती है। बकौल टेक्नोलॉजी के आपको यही पोजीशन बताइए कि जब तक ये नेगेटिव जा रहा है वेट करें। टेक्नोलॉजी नेटसोल मुस्तकिल नीचे जाता जा रहा है, तो जहाँ तक जा रहा है वेट करें, जहाँ रिकवरी मिलेगी वहीं देखिएगा कि अब इसमें नेक्स्ट स्टेज क्या करना चाहिए। TRG भी पहले स्टेबल खड़ा हो गया था 150 के लेवल पे, इसके बाद वहाँ से 160 150 खिला रहा था, लेकिन ये भी अब मुस्तकिल तोड़ता हुआ आ रहा है, और 128 रुपये और 46 पैसे की क्लोजिंग आ गई। तो देखें भाई इनके अंदर कहाँ तक जाता है। और INIL स्टील सेक्टर में और मुगल इनकी भी यही पोजीशन है, मुस्तकिल नेगेटिव की तरफ नीचे की तरफ आते जा रहे हैं ये। तो जहाँ पर तक जहाँ स्टेबल होंगे इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या नेक्स्ट बाइंग रखनी है, या शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए है कि 1.5-2 रुपये तक का गोला मिल सकता है, क्योंकि नीचे जाने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी ये देते हैं, तो उस सूरत में शॉर्ट टर्म ट्रेडर देख सकता है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए फ़िलहाल फ्रेश बायर के लिए वेट करना चाहिए जब तक ये नए लो दिखा रहे हैं तब तक। जहाँ रिकवरी मिले 100 बिस्मिल्लाह, जहाँ टॉप हाई रेट नहीं रहे, जहाँ पिछले साल वाले लो रेट नहीं रहे, तो ये रेट्स भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। मार्केट ने फिर ऊपर चले जाना है। तो और टाइमिंग पे सारा गेम है, टाइमिंग पे फैसला कर लिया करें। अगर रिकवरी मिल रही है तो 100 बिस्मिल्लाह सोचते रह जाते, रेट निकलता है, फिर ऊपर जाके हम चढ़ते हैं, वहाँ से हम कहते हैं हाँ फिर हमने मार लिया तो नीचे आ गया, तो हमारी बाइंग टाइमिंग गलत हो जाती है असल में। और इसके अलावा आप लोगों से रिफाइनरीज हो गए, और साइड आइट में भाई GL है और GL है, ये सारे अपने हाई सेशन लगाने के बाद नीचे आ गए। पिछले साल के रेट्स देखे तो उस मुताबिक ये सब अपने हाई रेट्स पे चले गए थे, तो दोबारा ये आधो आध नीचे आ चुके हुए। तो ये भी जहाँ तक टूटते हैं वहाँ तक वेट करें, और जहाँ रिकवरी मिले वहीं पर काम करना चाहिए। ज़बरदस्ती की बाइंग से मज़ीद लॉस होगा।
और जहाँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना, देखिए 4 दिन माइनस हो रहा है और एक दिन जो है वो प्लस होके कैप लग रहा है, तो ऑल ओवर तो माइनस पोजीशन है। तो ऐसा नहीं, जब तक मार्केट मजबूत तरीके से स्टेबल नहीं हो जाती तब तक जो है वो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बेनिफिट ले सकता है, अभी भी कह रहा हूँ, इस मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर थोड़ा मोटा काम कर सकता है, और लॉन्ग टर्म वाले जो है वो लॉन्ग पोजीशन के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और BGL देख ले, 9 रुपये और 90 पैसे की क्लोजिंग इसकी भी आ गई है। तो ये भाई भी मेरे हिसाब से अभी तो फ़िलहाल कम, पहले ज़्यादा माइनस हो रहा था, अभी यहाँ से 33 पैसे माइनस की क्लोजिंग आई है। तो उसके अंदर एक आधा दिन में देख लीजिएगा कि क्या रिकवरी है, मूवमेंट जो रेगुलर देख रहे हैं आइटम को, तो जहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है तो वहाँ थोड़ी सी बाइंग डाल के बेनिफिट लिया जा सकता है इन आइटम्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से आज की मार्केट के हवाले से बात हुई और आने वाली परसों की मार्केट के हवाले से बात हुई कि भाई क्या पोजीशन रह सकती है वो। और इस इंशाल्लाह कल वाले दिन व्लॉग भी नहीं हुआ, कल छुट्टी है और कल मार्केट भी बंद है। तो इंशाल्लाह परसों आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। मैं शुजात अहमद आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।